घने जंगल के मध्य में अपने परिवारों के साथ डकैतों का एक कुख्यात समूह पनप रहा था। उनके दिन आलस्य में बीतते थे, जबकि रातें बेखौफ यात्रियों को लूटने और आसपास के गांवों पर छापा मारने में समर्पित होती थीं। इस विशाल जंगल के बीच चमचमाती रोशनी से सजी और जीवंत फूलों से सजी एक भव्य हवेली थी, जो एक धनी परिवार की थी। यह हवेली अपने कथित खजाने और वैभव के कारण बार बार डकैतों का निशाना बनती थी। एक दिन जब डाकू एक बार फिर अपनी नापाक योजना को अंजाम देने के लिए हवेली के बाहर इकट्ठा हुए, तो नेता के बेटे ने अपने पिता से सवाल किया। पिताजी, हम चोरी करने के लिए इसी जगह पर क्यों लौटते हैं? क्या हमने इसे पर्याप्त नहीं लूटा है? डकैत ने अविचलित होकर उत्तर दिया, बेटा, जब भी हम यहाँ आते हैं हमें प्रचुर धन और खजाना मिलता है, इसलिए हम लौट आते हैं। हालांकि उनके बेटे, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान थे, ने उत्सुक आंखों से हवेली को देखा और एक गहरा सच बोला, जिसने उपस्थित सभी लोगों को प्रभावित किया। यहाँ तक कि हम उन्हें पूरा लूट लेते हैं, उसके बाद भी ये लोग अभी भी खुश, समृद्ध और जश्न मना रहे हैं। यह ऐसा है जैसे अगर हमारी चोरी से उनकी खुशी कम नहीं होती है। शायद देने वाले के पास देने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है और वह हमेशा अमीर रहता है, जबकि एक चोर, चाहे वह कितनी भी चोरी कर ले, गरीब ही रहता है और सच्चे धन से वंचित रहता है। यह सरल लेकिन गहन एहसास डाकुओं के दिलों में गहराई तक गूंज गया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा धन देने से आता है, लेने से नहीं। कहानी का संदेश स्पष्ट था। देने का आनंद देने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों को समृद्ध बनाता है, जबकि चोरी और लालच केवल आध्यात्मिक और भावनात्मक गरीबी की ओर ले जाते हैं। डकैतों ने इस नए ज्ञान से प्रेरित होकर अपने तरीकों को सुधारने और ईमानदार तरीकों से समृद्धि की तलाश करने का फैसला किया और अधिक सार्थक अस्तित्व की तलाश में अपराध के अपने जीवन को पीछे छोड़ दिया। इसलिए दर्शकों, नीचे कमेंट सेक्शन में कहानी का संदेश लिखें जो आपको यहाँ से समझ में आया, और मुझे अपने विचार बताएं। तब तक मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिस न करें और हमारा समर्थन करते रहें, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बना सकें। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खुश रहें। अलविदा।